मैं अनीता राज, सहायक आचार्य भौतिक विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कृष्णिका विकिरण तथा वर्णक्रम में ऊर्जा का वितरण। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी कृष्णिका विकिरण, यदि कोई वस्तु उस पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों का अवशोषण कर लेती है तो उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। अर्थात एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। अर्थात सभी तरंगदैर्घ्य के लिए कृष्णिका के अवशोषण गुणांक का मान इकाई होता है, A=1 अवशोषण गुणांक है। जब कृष्णिका को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अवशोषित सभी विकिरणों को उत्सर्जन करती है। इस प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। एक अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। आगे जो बात आती है वो है आदर्श कृष्णिका के लिए क्वार्टर का विचार हम करते हैं। एक क्वार्टर दिखाया गया है, क्वार्टर की स्ट्रक्चर है ये। क्वार्टर कृष्णिका एक क्वार्टर जिसे नियत ताप पर रखा गया है और इसकी अंदर की दीवारें काली की हुई है। क्वार्टर में छिद्र भी एक कृष्णिका है, आदर्श कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इस छिद्र से अंदर गया विकिरण क्वार्टर की दीवारों से बार बार परावर्तित होकर क्वार्टर में ही अवशोषित हो जाता है। क्योंकि क्वार्टर ऊष्मीय साम्यावस्था में है, इस कारण क्वार्टर के भीतर के विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। क्वार्टर का एक विचार हम इस तरह से कर सकते हैं, जिसका ताप निश्चित रखा जाता है। क्वार्टर जिसका ताप निश्चित रखा जाता है और जिसकी भीतरी दीवारें काली हों, इस क्वार्टर की दीवार में बना एक छोटा सा छिद्र कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। जैसे छिद्र बी है वो कृष्णिका की भांति व्यवहार करेगा। दूसरे शब्दों में हम कृष्णिका को और भी डिफाइन कर सकते हैं। ऊष्मीय साम्यावस्था में क्वार्टर के भीतर विद्युत चुंबकीय विकिरण का ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। क्वार्टर की दीवार में बने एक छोटे से छिद्र में से विकिरण भार भी उत्सर्जित होता रहता है। इस विकिरण में सभी संभव तरंगदैर्घ्य के अंश विद्यमान रहते हैं। इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। यह विकिरण क्वार्टर के भीतर विद्यमान विकिरण का ही अंश होता है। दो साइंटिस्ट लूमर एंड प्रिंगशाइन कृष्णिका से उत्सर्जित जो तरंगदैर्घ्य हैं उनकी मात्रा का अध्ययन किया। इन्होंने भिन्न भिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा तथा स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया। नियत ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा एवं तरंगदैर्घ्य के मध्य आरेख निम्नानुसार प्राप्त होता है। एक आरेख दिया हुआ है, XXP वेवलेंथ, XXP वेवलेंथ तथा YXP उत्सर्जित क्षमता E लैम्डा को शो करते हैं। कर्व में हमें विभिन्न टेम्परेचर लिए हैं, रेड स्टार, येलो स्टार और ब्लू स्टार। रेड स्टार, येलो स्टार और ब्लू स्टार के लिए हमने टेम्परेचर डिसाइड किया है, वो है 4000 केल्विन, 6000 केल्विन और 18000 केल्विन। देखिए यहाँ पर जो कर्व प्राप्त होता है, क्या विशेषता है? ये कर्व कौन सा कर्व कहलाता है?
इसके बारे में हम देखेंगे पहले। लूमर तथा प्रिग्शाम ने विभिन्न तापों पर कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा फ्लक्स जो वाई अक्ष पर लिया गया है, फ्लक्स वाई अक्ष पर, तथा एक्स अक्ष पर तरंग दैर्घ्य ली गई है। इन दोनों के बीच जो कर्व बनाया कृष्णिका के लिए ई लैम्डा, वाई अक्ष पर ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा एक्स अक्ष पर तरंग दैर्घ्य जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, लैम्डा के मध्य ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहते हैं या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। इसकी क्या विशेषताएं हैं? इन आरेखों से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। ऊर्जा वितरण का जो कर्व है वो सतत प्राप्त होता है। एक निश्चित ताप पर सभी तरंग दैर्घ्यों के लिए उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता समान नहीं होती है। परम ताप T में वृद्धि से वक्र का शिखर निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। परम ताप T में वृद्धि से वक्र का शिखर, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये मैक्सिमा है इसका, मैक्सिमा है। ताप 4000 के लिए मैक्सिमा होगा, 6000 के लिए मैक्सिमा होगा और 18000 के लिए मैक्सिमा होगा। 3 मैक्सिमा हैं डिफरेंट टेम्परेचर के लिए जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। ये जो उत्सर्जन क्षमता हमने वाई अक्ष पर ली है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो लाइन है ये मैक्सिमम की ओर विस्थापित होती चली जाती है। हमारी जो सेकंड लाइन थी इसमें वो थी परम ताप T में वृद्धि से वक्र का शिखर निम्न तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, एक मैक्सिमम पोजीशन के बाद ये जो टेम्परेचर उत्सर्जन क्षमता है वो निम्न की ओर विस्थापित होती चली जाती है, जिसे हम वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है किसी तरंग दैर्घ्य के लिए ताप में वृद्धि के साथ उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा या उनकी तीव्रता के मान में भी वृद्धि होती है। डिफरेंट कम टेम्परेचर के लिए ये कम है, पीक उससे थोड़ा अधिक के लिए अधिक है, यानी उत्सर्जित विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती जाती है टेम्परेचर के साथ में। चतुर्थ जो पॉइंट है वो प्रत्येक ताप पर उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता का मान एक तरंग दैर्घ्य के लिए अधिकतम होता है। एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए यह मान अधिकतम होता है। जैसे ये बात करते हैं पंचम जो पॉइंट है वो है उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता का अधिकतम मान ई लैम्डा जिसे हम कह रहे हैं, ई लैम्डा मैक्सिमम जिसे हम कह रहे हैं, ये तापक्रम की पंचम घात के समानुपाती होता है। थर्ड जो पॉइंट था हमारा, सेकंड जो पॉइंट है वीन का विस्थापन नियम, इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम का मान ताप वृद्धि के साथ लघु तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, ये अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है कि संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम का मान ताप वृद्धि के साथ लघु तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है। लैम्डा मैक्सिमम का मान ताप वृद्धि के साथ
यहाँ पर ये और ये। इसके लिए जैसे जैसे हमने टेम्परेचर में वृद्धि की है, लैम्डा मैक्सिमम का मान पीछे की ओर विस्थापित होता चला जाता है। इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम, ये लैम्डा मैक्सिमम और ये लैम्डा मैक्सिमम ताप वृद्धि के साथ यह पीछे की ओर खिसकता जाता है, अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहें, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/T, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/T, या लैम्डा एम तथा T का गुणनफल नियत होता है। लैम्डा एम इंटू टी इक्वल में बी कांस्टेंट। दूसरा हम इसे देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/T। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट काम में लेते हैं, लैम्डा टी इक्वल में बी, जहाँ पर b एक नियतांक है जिसे वीन नियतांक के नाम से जानते हैं। इसका मान b इक्वल 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। इस नियम को वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, वीन का विस्थापन नियम क्या है। आगे जो बात आ रही थी वो थी उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता का अधिकतम मान EM या E लैम्डा MB, जिसे हम कह रहे हैं मैक्सिमम प्रोपोर्शनल T⁵, इसे भी वीन का विकिरण नियम कहते हैं। लास्ट जो पॉइंट है इस कार्य से हमें जो पता चलता है वो है, किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा तरंगदैर्घ्य x के मध्य क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इसे हम जैसे लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, E इक्वल 0 to इनफाइनाइट E लैम्डा D लैम्डा। एरिया है ये, कुल एरिया। यह कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल T4 इम्प्लाइज E इक्वल सिग्मा T4। यहाँ पर सिग्मा फिर से एक कांस्टेंट आया है, यह एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। सिग्मा का मान, सिग्मा इक्वल 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है, पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 होता है। इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी कहते हैं। थैंक यू।